बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं कमरान बशीर, मेरे साथ मौजूद हैं मोहम्मद शहजाद यूनुस। आप देख रहे हैं DMK की आवाज़। आज इस टाइम जिस शख्सियत के साथ मैं मौजूद हूं, आप किसी तारफ़ के मोहताज नहीं, सियासी, समाजी और कारोबारी शख्सियत जनाब मोहतरम मोहम्मद मुनीर अब्बासी साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम कमरान भाई, आपको शुक्रिया जी, आप आज तशरीफ़ लाए घर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया सर जी। भाई साहब आपका भी शुक्रिया, आप हमारे चैनल DMK की आवाज़ बने। और सबसे पहले मैं अपनी बात करूंगा, जो हमारा चैनल था इसका मिशन मकसद सिर्फ यही था, इलाके अंदर डोगमुशी खान हो, रहमताबाद हो, चकलाला, पूरा चकलाला डिवीज़न के अंदर कोई भी मसाइल हो उन्हें इस प्लेटफार्म से उजागर किया जाए। कमरान भाई, जब आपका ये चैनल स्टार्ट हुआ है उस टाइम धरना आ गया। धरने में आपने भरपूर कवरेज दी है। आपने किसी ये नहीं देखा कौन किस पार्टी का है, कौन किस मज़हब का है, कौन किस, आपने उसको भरपूर तरीके से उजागर किया है। उस वजह से आपका एक नाम बना है, आपको पूरा इलाका जानता है। आप बेलोस हो के हर बंदे की खिदमत कर रहे हैं। जिस जगह जब भी आपको आवाज़ देता है वहाँ पे आप पहुँचते हैं। इसकी वजह से हर बंदा, चाहे वो चकलाला है, चाहे डोगमुंशी है, चाहे वो रहमताबाद है, आपको हर बंदा कदर की निगाह से देखता है। और ये हर बंदे को पता है कि आप इस टाइम पूरे रहमताबाद, डोगमुंशी और चकलाला की आवाज़ हैं। बहुत शुक्रिया जी अबाई साहब, आपने हमारी हौसला अफजाई फरमाई। आपकी तरफ आते हैं अबाई साहब, कब आपको ख्याल आया सियासत में आने का और किस मिशन को लेकर आप सियासत की तरफ आगे बढ़े? सर, सियासत तो खिदमत का नाम है। अगर आप खिदमत करेंगे तो वो इबादत है। तो भाई साहब शुरू से मतलब इस खिदमत की सियासत में थे। 97-98 में उन्होंने यहाँ पे एक खिदमत का मिशन लेके चले हो, ठीक है। उस टाइम हम बच्चे थे, उनको देखते थे, मतलब वो खिदमत रात हो दिन हो, कोई बंदा आ जाए वो उसके साथ हर टाइम जो भी उनसे हो सका उन्होंने वो किया। फिर वो फ़र्स्ट टाइम नाज़िम का इलेक्शन लड़े, बहुत बड़ा इलेक्शन था वो, ठीक है। फ़र्स्ट टाइम ये आए हैं सियासत में, अल्लाह पाक ने कामयाबी दी। फिर उसके बाद उन्होंने एक मिशन किया कि मैंने खिदमत हमारा नस्बुल लहन, जब वो लेके ये नज़रिया चले, अवाम ने वोट दी, मुंतखब हुए, उसके बाद उन्होंने एक काम करवाए। और अब मेरे जैसे कितने नौजवान हैं कि वो अबाई साहब को देख के कहते हैं कि यार कि इन्होंने जितने इस रहमताबाद, डोगमुंशी या चकलाले की एक आवाज़ है ना जी, पूरे पिंडी की एक आवाज़ है, उनको देख के उन्होंने मतलब ये सियासत में आए हैं। उसके बाद फिर मतलब करते करते जहाँ तक हमसे खिदमत हो सकी, हमने एक खिदमत को मिशल राह बनाया हुआ है। और जिस जगह जहाँ पे भी कोई आवाज़ देता है, कोई भी खिदमत का काम होता है, कोई भी फलाह का काम होता है, इंशाल्लाह हम भरपूर हिस्सा लेंगे। मतलब कि विरासत में सियासत मिली आप? विरासत सियासत में तो कोई भी नहीं था इससे पहले। देखें भाई साहब भी आए हैं, उन्होंने सियासत तो नहीं की, उन्होंने खिदमत की है। सियासत तो लैंडलॉर्ड लोगों का काम है जी, हम तो खिदमत करते हैं, ठीक है। जो भी आ जाए, खिदमत जो होती है ना वो इबादत होती है। यहाँ पे लोग आ गए हैं, सियासत जिस तरह कर रहे हैं, ठीक है, लैंड क्रूज़रों में कोई किधर है, कोई क्या सिस्टम है, हमने वो सियासत कभी भी नहीं की। सही। अब भाई साहब आप कारोबार भी करते हैं, जब आप फुल ध्यान आपका इस टाइम सियासत की तरफ है और हम आपको देखते हैं सोशल मीडिया पे अक्सर आप एक्टिव हमें नज़र आते हैं सियासी वाले से, तो पीछे कारोबार को कौन देखता है और उससे कैसे हैंड ओवर करते हैं? अल्हम्दुलिल्लाह जी, अल्लाह पाक ने एक बहुत अच्छा कारोबार दिया हुआ है। अल्लाह ताला ने बहुत इज़्ज़त दी हुई है कारोबार में। छोटे भाई हैं 2, ठीक है, वो कारोबार को संभाल रहे हैं। जब मेरे पास टाइम होता है मैं भी बैठता हूँ उधर। जब सियासत का टाइम आता है सियासत की तरफ होते हैं, जब कारोबार का टाइम होता है वो कारोबार की तरफ होते हैं। सही। अब भाई साहब आगे आपका कोई इलेक्शन लड़ने का प्लान है इस तरह से? सर, हमने तो इलेक्शन लड़ने की कभी बात नहीं की, हमने खिदमत की है, ठीक है। हमेशा कोई भी बंदा आए, जो भी छोटा मोटा काम हो सके, कोई फलाई काम हो सके, कोरोना का दौर आया, कब्रिस्तान का दौर आया, ठीक है, उसके बाद जितने भी मतलब NGOs के काम आते हैं, हम अपने मोहल्ले में, इस इलाके में हर बंदे के पास जाकर जो मुस्तहिक होता है, ठीक है, उसके पास जाते हैं, उसको जो हमारे से कोशिश हो सकती है भाई साहब की वसातत से हम उस तक पहुँचाते हैं। हमारा काम है खिदमत करना जी। सही। अब भाई साहब एक बड़ा अहम सवाल आपसे करने जा रहा हूँ। कल हमें बुलाया गया वासा ऑफिस में, RDA ऑफिस वासा के चेयरमैन साहब से मुलाकात हुई हमारे MP हाजी अमजद साहब की। वहाँ पे उनका ये दरख्वास्त लेकर गए भाई जो CBO चल रहा है रहमताबाद में, ये वासा के हवाले किया जाए। फिर थोड़ी देर के बाद जब शाम को हम पहुँचे, सोशल मीडिया पे कुछ पोस्टें चल रही थी और उस पे आप लोग भी मौजूद थे और कुछ मीटिंग बुलाई हुई थी पूरे इलाका की। तो कुछ लोग उनके साथ हैं जो चाहते हैं, शायद PTI के लोग हैं जो चाहते हैं इस पानी को वासा के हवाले किया जाए ताकि एक प्रॉपर तरीके से पानी मुयस्सर किया जाए, हर घर में घंटा सुबह घंटा शाम को दिया जाए। ऐसे तो आवाम को सहूलत होगी, मतलब 1 घंटा सुबह पानी मिलेगा, 1 घंटा शाम को मिलेगा। सर जी, बात यह है कि हाजी अमजद साहब हमारे MP हैं, ठीक है, उनको मिसगाइड किया जा रहा है। हमारे दोस्त हैं, हमारे भाई हैं, उनके तरफ से PTI के हैं, 2-4 लोग हैं जी,
जो पीटीआई के बासर लोग हैं, जो पीटीआई की जिन्होंने यहाँ पे सियासत की है, जिन्होंने बनाई है, वो इस काम का हिस्सा नहीं है। ठीक है, ये रहमताबाद की स्कीम है, ये 2003-04 में भाई साहब ने एशियन तरक्याती बैंक के थ्रू उनसे मिल के कम्युनिटी की बेसिस पे ये उन्होंने स्कीम शुरू की। 2005-06 से ये पानी आज तक चल रहा है। जब ये स्कीम स्टार्ट हुई है ना सर, उस टाइम से ये, जब पहले ट्यूबवेल लगे, पैसे जमा करवाने के बाद लोग कहते थे कि जी ये किधर होंगे जी, ये पानी किधर आएगा, ना इससे पहले कोई एमएनए दे सका, ना एमपीए कोई दे सका, ना मिनिस्टर दे सका, ये नाज़म किधर से लेके आएगा। पहला मरला पूरा हुआ, लोगों ने ताजबासी पे एतमाद किया, उन्होंने पैसे जमा करवाए, फिर वहाँ पे ट्यूबवेल लगे। फिर आपको याद होगा जब ये लाइन खुदाई शुरू हुई, ठीक है, इलेक्शन आ गए हमारे दूसरे, उस टाइम उन्होंने कहा ये इलेक्शन का ड्रामा है, ये लोग यहाँ पे खुदाई कर रहे हैं, इन्होंने कोई पानी नहीं देना। खुदाई शुरू होगी, पाइपलाइन लगी, लोगों के घरों में जाके कनेक्शन लगे। उस टाइम तक प्रोपेगेंडा था कि ये पानी नहीं लग। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक के करम से, ताज भाई साहब की मेहनत से आज उसके बाद हर घर में पानी अभी तक आ रहा है, बेशक कम आ रहा है, उसकी वजूहत हैं, पानी मिल रहा है। फिर उसके बाद आस्ता आस्ता फिर कॉलोनियों के 2 ट्यूबवेल्स थे, वो CBO अफजलाबाद, वो ट्यूबवेल्स थे, वो सूख गए। हमारे पास 5 ट्यूबवेल्स थे, 5 के बजे वो सूखे। उधर लोग गए भाई साहब के पास कि मतलब ये भी यूनियन कौंसिल रहमताबाद का हिस्सा है। उन्होंने कहा ठीक है जी, हमारे पास पानी है, हमारे भाई हैं आप। उन्होंने पानी अपने ट्यूबवेलों से उनको पानी दिया। अब ये पोजीशन है कि ट्यूबवेल 5 थे, 5 में 2 सूख गए हैं, पीछे हैं 3 में से एक ट्यूबवेल में तकरीबन आधा उसका भी पानी। अब 2.5 ट्यूबवेलों में, ठीक है, रहमताबाद को पानी दिया जा रहा है, कॉलोनियों को पानी दिया जा रहा है। ठीक है, कॉलोनियों में एक दिन छोड़ के एक दिन पानी आता है, रहमताबाद में डेली बेसिस पे पानी। अल्हम्दुलिल्लाह ये है कि पानी की मिकदार इतनी है कि हम अपना रहमताबाद में गुजारा कर सकते हैं। कॉलोनी की प्रॉब्लम है। भाई साहब आपकी बात ठीक है, मगर कल मेरी जब वहाँ उनसे दोस्तों से बात हुई, एक दूसरा मसला भी था कि आप लोग कॉलोनियों से बिल भी ज़्यादा लेते हैं आम बंदे की निस्बत। मतलब अगर रहमताबाद में बिल 400 रुपया लिया जा रहा है तो कॉलोनीज़ के अंदर से 1500 रुपया फ़ी घर आप चार्ज ले रहे हैं। देखिए कमरान भी अखराजात है ना जी। ट्यूबवेल का बिल आया कल भाई साहब ने खुला, ये B ब्लॉक में महबूब कुरैशी और उनके भाइयों की तरफ से मीटिंग बुलाई गई। ठीक है, तकरीबन 2-3 गलियों को पूरा वहाँ पे बंदे, उन्होंने वहाँ पे एलानिया कहा ना जी। देखिए अखराजात 39 लाख कुछ समथिंग बिल आया है। आज से 3 महीने 4 महीने पीछे चले जाए, मैं कहते हैं 18 लाख 20 लाख बिल आता था। जब वो बिल आएगा तो वो ख़र्चा जो है घर पे पड़ेगा ना जी। अब कॉलोनियों पे बिल इसीलिए बढ़ा कि मतलब कि उस अखराजात को पूरा करने के लिए। मगर भाई साहब कॉलोनियों को अब पानी भी कम दे रहे हैं ना। पानी है नहीं है ना, देखें हम क्या कॉलोनी को पानी बंद कर दें? जितना पानी दे रहे हैं उतना बिल लें। सर यही तो बात कर रहे हैं ना कि क्या कॉलोनी को पानी बंद कर दें। जब ये प्रोपेगेंडा उठाया जा रहा है मुखालफिन की तरफ से कि कॉलोनी को पानी बंद कर रहे हैं, हम कहते हैं कॉलोनी को पानी नहीं बंद कर रहे हैं, जो हमारे पास है हम उतना आपको दे रहे हैं, उसके अखराजात जी हैं। इसमें देख रहे हैं कौन सी नाजायज़ बात है। ये अगर इतने हैं, ये 2 ट्यूबवेल लगाए ना जी। आपके इंटरव्यू में ये देख रहे थे कि 14 से 18 ट्यूबवेल हाजी साहब फरमा रहे थे, काबिल एहतराम है कि वहाँ से जा रहे हैं 3 यूनियन कौंसलों के लिए। वो कहते हैं जी हम आपने उनसे सवाल किया, उन्होंने जवाब दिया कि जी हम वो 3 यूनियन कौंसलों में 14-18 ट्यूबवेल पानी नहीं पूरा कर सकते, हम डॉक्यूमेंट्री से किधर से दें? ठीक है, अब ये 2.5 ट्यूबवेल पूरा कर रहे हैं तो ये पानी का मिकदार तो कम होगी ना जी। लेकिन शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह गुजारा तो है ना हमारा। वो दौर तो नहीं है 2098 2001 जब हम खुद गैलन लेके सुबह 5 बजे 6 बजे उठते थे और स्कीम 3 से किसी घर से पानी भर के अपने घर लेके आते थे। हमारी माई बहनें सरों पे गड्ढे उठा के बाल्टियाँ उठा के वो पानी लेके जाती थी। आज अल्हम्दुलिल्लाह 20 मिनट आ रहा है, आधा घंटा रहमताबाद में आ रहा है, अगर 20-25 मिनट कॉलोनियों में आ रहा है, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह घर के अंदर तो पानी मिल रहा है। अब भाई साहब आपकी बात ठीक है, जहाँ तक हमें समझ आती है हाजी अमजद साहब की बात भी ठीक है। भाई साहब कह रहे हैं अब भाई साहब के पास बिलों के पैसे भी इस टाइम नहीं हैं, वो शोर कर रहे हैं ज़रा बिल बहुत ज़्यादा आ रहा है, हमारे पास पैसा नहीं है, पानी भी खुश्क होता जा रहा है। कह रहे हैं वासा के हवाले करते हैं, अगर नए ट्यूबवेल लगते हैं तो फिर वासा गवर्नमेंट खर्चा करेगी। सर देखें ना, इसका भी एक तरीक़ाकार उन्होंने बताया ना जी। देखें आई साहब ये डोकमुंशी की मेन लाइन जा रही है ना जी, वहाँ से पानी दे सकते हैं कि नहीं दे सकते? वो वहाँ पे पानी दें ना जी, वासा वाले ही हैं ना, पानी दें। इस टाइम रहमताबाद में पानी है, डोकमुंशी में पानी नहीं है। जब चले जाएँ आप
रेलवे कॉलोनी चले जाएँ पानी नहीं है, डोकमई सर्वर चले जाएँ पानी नहीं है, नूरानी मल्ले चले जाएँ पानी नहीं है, आर्मी कॉलोनी चले जाएँ पानी नहीं है। आप पहले वो प्रोसेस तो करें ना जहाँ पे पानी नहीं है, जहाँ पे आ रहा है कुछ ना कुछ तो आ रहा है ना जी। तो यहाँ पे क्यों प्रोपेगेंडा कर रहे हैं? अगर आप इतने काम करने वाले हैं, आप अपने इलाके में काम करवाएं। पहले PP13 सारा है ना, PP13 खाली रहमताबाद तो नहीं है। रहमताबाद के साथ क्या दुश्मनी है जी? सवाल है आजी अमजद साहब से, क्या रहमताबाद से आप दुश्मनी कर रहे हैं? ये इनकी वजह से आप दुश्मनी करें। वहाँ इस टाइम रहमताबाद की पूरी मुखालफ हुई है। आप गलियों में जाएँ ना जी, लोग आपको बताएंगे। कल 2 घंटे की कॉल पे मैं आपको बताऊं कि जब मैं फिर इकट्ठा हो गया तो वहाँ पे हर बंदे का एक सवाल था कि CBO रहमताबाद वासा के अंडर कभी भी हम नहीं करेंगे, क्योंकि वासा का हाल ये है कि वो पानी नहीं दे रहा। जो उन्होंने स्कीमें ली थी, जो प्राइवेट थी उन्होंने ली है, वो बंद हो गई, आज तक उनको पानी नहीं मिल रहा। तो लोग बेवकूफ़ तो नहीं हैं, ये चंद शरपसंद नासन हैं जी, जो ये ड्रामा कर रहे हैं, जो अपनी सियासत करो लेकिन पानी पे ना करो, और थोड़ी चीज़ें हैं। लोग कह रहे हैं आपने पानी पे सियासत की है, सियासत अभी तक पानी पे कर रहे हैं। सर बताएं ना क्या सियासत की है? कभी किसी को कोई एक बंदा लेके आए किसी के साथ पानी के ऊपर सियासत की हो, खिदमत की सियासत की है? खाली पानी की सियासत कोई बंदा ले आए ना जो बोले कि पानी पे सियासत, खिदमत की है। पूरी गलियां बनवाई हैं ताज अब्बासी साहब ने, रोडें बनवाई हैं, ठीक है। कोई एक गली मक्का चौक से लेके आप चले जाएँ गुलरेज तक, कॉलोनी के अंदर चले जाएँ, सारी रोडें पक्की किसने करवाई हैं? अभी जो गलियों का बुरा हालात हैं, आप ज़रा उस पर भी नज़र दौड़ाएँ। अब भाई साहब ने यह भी कहा था इंशाल्लाह हम सितंबर में गलियों की तरफ हम बढ़ेंगे आगे। सर बात ये है कि बेवकूफ़ लोग थे, नादान भाई थे हमारे, उनको समझ ही नहीं है काम की। इन्होंने आज 20-22 साल पुराना रहमताबाद कर लिया। ये गली आप मेरी आई, आपने हालत देखी है, बहुत बुरी हालत है। बारिश आज हुई है, ये 7 हमारे खान साहब वगैरह उनका घर पानी गया। इनको पता ही नहीं था कि हमने काम किस तरह करना। देखें ये प्रोजेक्ट था, आपने शुरू किया, ई ब्लॉक ने आपने शुरू किया, आप एक ब्लॉक के अंदर इसको कंप्लीट करते हैं, वहाँ पे कनेक्शन देते हैं, उसको रिपेयरिंग करते हैं, रिपेयरिंग करके फिर अगले ब्लॉक में आप आते हैं। उन्होंने बिल्कुल ई ब्लॉक से लेके कॉलोनी तक मेन रोड सारा सत्यानाश कर दिया जी। लोगों के घरों में पानी जा रहा है, लोग यकीन माने बदवाई दे रहे हैं। ये आते हैं सिर्फ रोड के ऊपर सेल्फी बनाई और निकल गए। जिस दिन अवाम आई ना, अवाम के दरमियान में ये खड़े हो ना, इनको लोग जूते मारेंगे। सर ये बातें नहीं हैं, अमली काम करें ना जी। अब भाई साहब आखिर में कोई पैगाम अपने मुखालफिन के लिए भी और चाहने वालों के लिए भी? सर मुखालफिन तो कोई नहीं, हमारे भाई हैं, ठीक है, हम उन दिल से उनकी कदर भी करते हैं, भाई हैं। लेकिन ये बात है कि सियासत करो, लेकिन तरीके की सियासत करो, मर्फी प्रोपेगेंडे ना करो। भाई साहब पानी की थोड़ी मकदार ही बढ़ा दो। सर भाई साहब ने कल ऐलान किया है ना जी, उन्होंने कहा है कि मैंने ट्यूबवेल है एक, हमारे दोस्त से उनसे बात की है, एक ट्रांसफार्मर एक जगह से तीसरी गली में शिफ्ट करने के लिए 1,47,000 कुछ रुपये उन्होंने डिमांड नोटिस जो मैं जमा करवा के वो एल मल्ला के सामने, मजमे के सामने उन्होंने रखा है। उन्होंने कहा वो आ गया तो हम कोशिश करेंगे इसकी मकदार की पानी भी ज़्यादा हो। ये क्या कर रहे हैं मुझे ये बताएं ना आप जी, ये सियासत कर रहे हैं खाली। अमली काम को एक बताएं को रहमताबाद के लिए इन्होंने किया हो, को पानी के लिए इन्होंने किया हो, दौड़ते हैं तो वासा के पास। जो निसार साहब भी वासा के पास गए थे कि नहीं गए थे? तो फिर ये कि आप अमली काम आप ये करें, दोगमुंशी में जो जिस जगह पानी नहीं है वहाँ पे पानी लगाएं। चलो कॉलोनी में पानी का मसला पूरा जाल बिछा हुआ है ना जी, आप 2 ट्यूबवेल लगाएं ना जी, लगा के उनको करें ताकि लोगों को पता तो लगे ना कि जी वासा वाले काम कर रहे हैं। ये सियासत कर रहे हैं, काम करने से कोई तल्लुक नहीं है। भाई साहब कहते हैं मेरे से 2 करोड़ ले लो जी, मेरे से ये कर लो जी, मेरे से पैसे ले लो जी। आप हल्के के MP हैं, आप ट्यूबवेल लगवाएं, ट्यूबवेल लगवा के लोगों को पानी दें। सिर्फ रहमताबाद के साथ दुश्मनी है। हाजी साहब ने DM के हमारे चैनल से उन्होंने ऐलान किया भाई आप जगह ढूंढें जहाँ जिस जगह पानी हो, जितना पैसा लगता है मैं लगाऊंगा, आप ट्यूबवेल लगाएं। सर यही बात है ना, भाई साहब ने जब ये बात थी कहाँ से, गोरी टाउन से पानी लेके आए हैं। रहमताबाद में पानी नहीं था, दोगमुंशी में पानी नहीं था, चकलाले में नहीं था, कहाँ ट्यूबवेल लगे हैं? गोरी टाउन में। जो आपकी मेन मुंशी की लाइन जा रही है वो किधर से आ रहा है पानी? तो क्या ये नहीं लगा सकते? जैसे ड्रामे कर रहे हैं, सियासत कर रहे हैं। भाई साहब आप जगह ढूंढें, उनका हमारे पास रिकॉर्ड मौजूद है। भाई साहब ने हमें बोला है आप जगह दें जहाँ पे पानी हो, कामयाब हो, खर्चा मैं करूँगा। वो सर उनको नहीं पता, ठीक है, उनके जगह दें ना, मैं आपको जगह आपको बता रहे हैं ना कि गोरी टाउन से लेके सारे ट्यूबवेल वहाँ पे लगे हुए हैं, वहाँ पे जाएं, जगह लें, पानी दें, चकलाले को भी दें, डोकमुंशी को भी दें, कॉलोनियों को भी दें, डोक चौधरियों को भी दें, कोठा कलां आप अपनी लाइन लेके जा सकते हैं। तो यहाँ पे कुछ नहीं हो सकता।
जी नाज़रीन, ये थे हमारे साथ मोहम्मद मुनीर भाई साहब, और इन्होंने खुशखबरी भी दी। भाई साहब कह रहे हैं इंशाल्लाह जल्द ही पानी में इजाफ़ा कर दिया जाएगा। कमरान बशीर और मोहम्मद शहजाद को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।